हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं एफआईआर व चार्जशीट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कब दर्ज की जाती है, तो इसी के बारे में पूरी प्रक्रिया की हम चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर देखिए, मान लीजिए कि दो व्यक्तियों में अगर झगड़ा हो जाता है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, झगड़ा करते हैं, तो ए व्यक्ति के ऊपर बी व्यक्ति ने किसी बात को लेकर के धारदार हथियार से प्रहार कर दिया। मान लो कि किसी कुल्हाड़ी या बांके से प्रहार कर दिया, यानी कि उसके हाथ पे कट मार दिया, गर्दन पे मार दिया, तो इसका मतलब ये हो कि उसने 307 कमिट की, क्योंकि ज़्यादा धारदार हथियार से ज़्यादा जख्म हो गया। अब क्या हुआ कि वो ए व्यक्ति का नाम, मतलब बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति से जो किया था, उस पर हमला किया था, तो ए व्यक्ति है वो व्यक्ति जाएगा सीधे थाने में और वहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलेगा। अब एफआईआर का क्या रोल होता है कि एसएचओ एफआईआर दर्ज करता है या फिर वो आदेश देगा अब विवेचक को, यानी कि दरोगा को, कि एफआईआर दर्ज की जाए। और उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करो फिर एफआईआर, ऐसा नहीं होता। उसमें सीधे देखेंगे कि व्यक्ति आया है, उसके यहाँ पर ये कट लगा हुआ है और उसने किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उस बी व्यक्ति के नाम, बी व्यक्ति ने हमारे ऊपर प्रहार किया है, तो वो उसी टाइप की एफआईआर दर्ज कर लेगा, क्योंकि जैसा कि एसएचओ को लगता है कि यहाँ पर 307 कमिट हुई है, उसी हिसाब से वो एफआईआर दर्ज कर लेगा और एफआईआर से काट के दे दी जाएगी। ये हुआ नंबर 1 प्रोसीडिंग एफआईआर की। नंबर 2 प्रोसीडिंग की एफआईआर में क्या होता है कि एफआईआर धारा 173 बीएनएस के तहत दर्ज की जाती है। इसी प्रकार अब आ जाएंगे हम चार्जशीट में। चार्जशीट का क्या मतलब होता है कि चार्जशीट हमेशा कोई भी क्राइम होने के बाद और एफआईआर दर्ज जो हो गई है उसके बाद जो है चार्जशीट की कार्रवाई शुरू होती है। वो कौन करता है? विवेचक। अब विवेचक चार्जशीट की कार्रवाई शुरू करेगा और पूरी विवेचना करेगा। चार्जशीट को ले जाकर के वो सबमिट कर देगा कोर्ट में। अब कोर्ट में जब एक बार चार्जशीट बन गई, उसके बाद दरोगा कोई भी विवेचना नहीं करेगा। जबकि एफआईआर में क्या होता है कि कोई भी क्राइम होने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन जांच होने से पहले एफआईआर दर्ज होती है। तो एफआईआर जब दर्ज हो गई, इसके बाद दरोगा अपनी जांच शुरू करेगा। अब जांच शुरू हो गई, तब चार्जशीट जब तैयार होती है, फिर वो 193 बीएनएसएस के तहत वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसमें संज्ञान लेंगे। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये हम बताना चाह रहे हैं कि एफआईआर जो होती है वो क्राइम होने से के तुरंत बाद होती है, जबकि चार्जशीट की प्रक्रिया जब शुरू होती है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरी चार्जशीट। अब चार्जशीट में क्या होता है कि कोई भी नाम यदि चढ़ गया चार्जशीट में और वो प्रसंज्ञान में आ गया मजिस्ट्रेट के, तो इसके बाद चार्जशीट से कोई भी नाम नहीं निकलता है। जब चार्जशीट जो है दाखिल हो जाएगी कोर्ट में, तो कोई भी नाम नहीं निकलेगा, जबकि दौरान विवेचना के किसी भी व्यक्ति का नाम चार्जशीट से निकल सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अब क्या हुआ कि कभी कभार किसी विवेचक ने विवेचना की और उसमें उन्हें लगता है कि हमने जो अभी विवेचना की है इसमें 3-4 लोग नाम दर्ज हैं, जिसमें से हमें लग रहा है, यानी कि विवेचक को ये लग रहा है कि 2 से 3 लोग हैं जो कि निर्दोष हैं। तो वो चाहे, उसके पास ये पावर होती है और ये चीज़ देखी जाती है कि ये 2-3 जो लोग थे वो उनका नाम खाली ऐसे ही लिख दिया गया, तो वो चाहे तो वहाँ नाम निकाल सकता है। या फिर कोई एक लोग अगर दर्ज है उसमें, तो उसमें वो चाहे तो फ़ाल्स रिपोर्ट, मतलब फाइनल रिपोर्ट या क्लोज़र रिपोर्ट भी लगाकर दाखिल करता है, फिर वो चार्जशीट नहीं जाती, फिर वो क्लोज़र रिपोर्ट चली जाएगी, यानी कि वो गलती से एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और मामला क्लोज़ हो जाएगा। तो चार्जशीट में और एफआईआर में ये हमने आपको अंतर समझाने की कोशिश की, और कैसा अंतर आपको समझ में आया ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।